बंधुओं, कल रूप, स्वरूप, स्वभाव, स्वयंभू, स्वयं सेवक, स्वदार संतोष एक व्रत होता है। उसमें स्व यानी मैं, दार यानी स्त्री, संतोष अपनी स्त्री में संतोष करना, यह स्वदार संतोष व्रत है। स्वामी, स्वा यानी मैं, इसका मालिक हूँ, स्वामी। तो स्वा शब्द और स्वरूप शब्द, आप रूप को जान पनोसो, अपने रूप को जानना। यदि किसी से पूछा जाए वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता मतलब उसका रूप कैसा है ना? रूप, अरे वो तो उसको रूपवान है, बहुत सुंदर है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी नाक ऐसी है, उसके रूप का सारा वर्णन कर दोगे। और जब स्वरूप का वर्णन करने कहा जाए तो, रूप का वर्णन करने कहा जाए तो काला है, वो गोरा है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी नाक ऐसी है, उसका ये ऐसा है, सारा वर्णन कर दोगे। यानी तुम सामने वाले में जो पुद्गल का रूप है उसका सारा वर्णन करना तो आता है, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है उसका वर्णन करना नहीं आता। अभी किसी से पूछ लें कि चलो आत्मा में, अच्छा ये बताओ आत्मा में कितने गुण हैं? कितने गुण हैं आत्मा में? अनेकों हैं। दो चार के नाम, दो चार नाम बता दो। अनेक है ना, तो दो चार नाम बता दो। कहना वो पता ही नहीं है ना? हमने केवल बाहर के रूप को ही जाना है, स्वयं के स्वरूप को नहीं जाना है। तो आप रूप को जान पनोसो। सम्यक ज्ञान कब होगा? जब अपनी आत्मा के स्वरूप को जानोगे। कब होगा सम्यक ज्ञान? जब अपनी आत्मा के स्वरूप को जानोगे तब सम्यक ज्ञान होगा। तभी सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा के स्वरूप को जाना कि नहीं जाना? कोशिश कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, हल्का फुल्का पुरुषार्थ चल रहा है, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा हो जाए तो मामला ही सेट हो जाए, है ना? तो आप रूप को जान पनोसो, जान पनोसो, जानना। क्या करना? जानना। जानने के लिए आपको जानते हो कि नहीं जानते हो? कहना आप माता जी कैसी बात करती हो, सारी दुनिया को जानते हैं, परिवार वालों को जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, मित्रों को जानते हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री को जानते हैं, राष्ट्रपति को जानते हैं, चीन के प्रधानमंत्री को जानते हैं, कितने देशों के राष्ट्रपतियों को जानते हैं। आप कैसी बात, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। न्यूज क्यों देखते हो? न्यूज क्यों देखी जाती है? जानने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जानने के लिए, ज्ञान के लिए, है ना? सामान्य ज्ञान, आपके हिसाब से सामान्य ज्ञान, और आत्मा के हिसाब से जानना, है ना? अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है और उसको तुम पलंग पर लिटा के पंखा चला दो तो वो क्या करता है? पंखे को देखता। क्यों देखता है वो पंखे को? वो जानना चाहता है ये क्या है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जरा सा बोलना सीखता है, मम्मी ये क्या है, मम्मी मंदिर जी में ये कौन बैठे हैं, मम्मी ये कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, मम्मी माता जी के पास जाओगे, साधु के पास जाओगे तो क्या होगा? वहां जाकर के मम्मी पीछे ये क्या है, ये कमंडल क्या है, ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं। एक बच्ची तो बहुत पहले की बात है कि वो आहार देखने आई। जब आहार देख रही थी, आहार खत्म हुआ तो जो लास्ट में थोड़ी सी सफाई करते हैं दांतों की, वो करने लगे। अब वो तो खूब रोई, माता जी के पास ब्रश नहीं है। अब बच्ची छोटी थी, करें तो क्या करें। अब वो अपनी दादी के साथ आई थी, अब खूब रोई, पहले बाजार चलो और ब्रश लेके आओ माता जी के लिए। वो बाजार गई, ब्रश लेके आई, उसके बाद उसने मुझे देने का प्रयास किया। जब मैंने नहीं लिया तब मानी वो।
यानी जो जो करता है वो सामने वाले को भी वैसा कराना चाहता है। अभी बच्ची है, छोटी है, ज्ञान नहीं, आप तो बड़े ज्ञानवान हैं, आप नहीं कहोगे, भले पता ना हो लेकिन कहोगे भी नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ कहना सही नहीं है। तो जानना, एक छोटा बच्चा होता है 10 प्रश्न करता है, माँ गुस्सा हो जाती है, चुप रहे, बहुत प्रश्न करता है, दिन भर दिमाग खाता है मेरा, दिन भर पूछता रहता है। अरे उसके प्रश्नों का उत्तर बड़ी शांति से दो, बड़े धैर्य से दो, बड़ी अच्छी तरह से दो। हालांकि कई बार कोई उल्टे प्रश्न करता था तो पहले मुझे भी गुस्सा आ जाता था, भाई मेरे काम के ना हो वैसे प्रश्न कर दें। फिर एक दिन मैंने अपने गुरुजी को देखा, गुरुजी से कोई एक व्यक्ति अलग तरह की बातें कर रहा और गुरुजी ने बड़ी शांति से जवाब देके उसे टाल दिया। तब मुझे लगा नहीं, अपन को गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपन को कोई भी बात का जवाब किस तरह से देना है वो शांति से ही देना चाहिए। उसे नहीं भी देना है ना तो प्यार से मना करो, ये नहीं कि उसे चिल्ला के मना करो, डांट के मना करो, झल्ला के मना करो, नहीं, उसे प्यार से मना करो। उस दिन से मुझे लगा कि नहीं गुस्सा। एक और गुरुजी की मैंने अपनी बात देखी, एक दिन बड़े गांव में विधान होना था, तो वहां पर विधान की मंदिर में कोई तैयारी नहीं, इंद्र सारे कपड़े पहन के आ गए। अब मैं महाराज जी का चेहरा देख रही हूँ, तो महाराज जी के इंद्रों के साथ मंदिर में चले गए। अब मैं महाराज जी का चेहरा देख रही, ना तो यहाँ टेबल लगी है, ना यहाँ कुछ हुआ है, बस महाराज जी अब नाराज होने वाले हैं। लेकिन मैंने देखा कि महाराज जी जरा से नाराज नहीं हुए, जरा से भी। और इंद्रों से कहा जल्दी फटाफट टेबल लगाओ, चलो वो बर्तन उठाओ, सामग्री अभिषेक की तैयारी करो। सामग्री तो बनी रही थी, टेबल वगैरह नहीं लगी थी, और फटाफट लोगों ने लाके 5 मिनट में तैयारी हो गई और काम हो गया। मैंने देखा बिना गुस्से के भी काम हो सकता। मैंने कहा यदि मैं होती इसकी जगह तो मुझे तो गुस्सा आ जाता। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें हर समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करने से सबसे पहले अपने ही खून जलता है, अपने विचार खराब होते हैं, अपने ही कर्म का बंद होता है। सामने वाले का कुछ हो ना हो पहले अपने ही होता है। तो ज्ञान पनोसो, जिज्ञासा, आत्मा का क्या गुण है? जानना और देखना। क्या गुण है? जानना और देखना, ये आत्मा का गुण है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता यानी जानना, दृष्टा यानी देखना। ये आत्मा का गुण है, मूल गुण है। कौन सा गुण है? मूल गुण है ये। तो जो जीव है उसकी जानने की जिज्ञासा तो आज भी बनी हुई है, जिज्ञासा में कहीं कमी नहीं आई है। जानने की जो भावना है वो प्रकट हो रही है। लेकिन आत्मा यदि अंदर जाए तो आत्मा को जानती है, और बाहर जाए तो पदार्थों को जानती है। और जब बाहर जानना और जुड़ना, अब दोनों में अंतर है। एक होता है जानना और एक होता है जुड़ना। आपने न्यूज सुनी, अमेरिका में ऐसा हो गया, जापान में ऐसा हो गया, वहां सुन के अपने निकाल दी। आपका ना उसमें राग है, ना द्वेष है, ना मन में कोई विचार है, बस सुन ली और एक तरफ कर दी। और एक है, अच्छा वहां की ट्रेन पलट गई, ओहो उसमें तो हमारे मौसा जी गए थे या हमारी मामी गई थी। अब आकुलता शुरू हो गई। क्या हो गई? आकुलता। क्यों हो गई? अब राग और द्वेष आ गया, है ना। तो एक जानना होता है कि जिसमें केवल जान लिया, देख लिया, कोई विचार नहीं आया। और एक होता है जानने देखने के बाद में मन में राग और द्वेष के संकल्प विकल्प पैदा होना। दोनों चीज अलग है। जानने में कर्म बंध नहीं है। यदि जानने से और देखने से कर्म बंध होने लगे तो सिद्ध भगवान तो पूरे विश्व को जानते हैं, तीनों लोगों को जानते हैं। सबसे ज्यादा कर्म बंध उनको होना चाहिए, लेकिन नहीं, जानने में कर्म बंध नहीं है। जानने के बाद में, देखने के बाद में जो राग और द्वेष होता है उससे कर्म बंध होता है। तो जानना तो आत्मा का गुण है, जानना तो आत्मा का स्वभाव है। जो बच्चा प्रश्न करता है ना, ये बच्चा प्रश्न नहीं कर रहा, ये आत्मा प्रश्न कर रही है। अभी उसको आत्मा के अंदर जाना नहीं आता, आत्मा को जानना नहीं आता है, तो वो केवल बाहर बाहर भाग रहा है, तो बाहर की वस्तुओं को जानने का प्रयास कर रहा है। आप रूप को जान पनोसो। अब बाहर की दुनिया तो बहुत जान ली, रिजल्ट, अरे बोलिए ना, रिजल्ट क्या? सारी दुनिया को, रिश्तेदारों को जानते हो, रिजल्ट सुख दुख में आ जाते हैं, चले जाते हैं, बस इससे ज्यादा कोई और
मतलब नहीं है, सब मतलब ही है। क्या बात है, हमारे भाई साहब कह रहे सब मतलब ही है। और संसार का दूसरा नाम स्वार्थ है और स्वार्थ का दूसरा नाम संसार है। जब तक स्वार्थ नहीं हो तो कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है, है ना। चलिए, जानने देखने की चर्चा चल रही है कि जानना आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। अब दो तरफ जान सकते हैं। ये आत्मा बाहर की वस्तुओं को भी जान सकती है, बाहर के व्यक्तियों को भी जान सकती है, और ये आत्मा अपनी आत्मा को भी जान सकती है। तो इस लाइन में क्या कहा है, किसको जानने कहा है? आप रूप को जान पनुसो सम्यक ज्ञान कला है। यदि अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं तो सम्यक ज्ञान है, और बाहर की वस्तुओं को जानते हैं तो अज्ञान है। ज्ञान होकर भी अज्ञान है, ठीक है। और यदि अनंतानुबंधी लोभ सहित जानते हैं, अनंतानुबंधी कषाय सहित जानते हैं, तो फिर ये मिथ्यात्व है। अनंतानुबंधी कषाय सहित जानते हैं तो फिर ये मिथ्यात्व आ गया। और मिथ्यात्व, आप कल प्रश्न आया था स्वाध्याय में कि जो निगोदिया जीव है वो कौन बनता है? घोर मिथ्या दृष्टि। अब घोर मिथ्या दृष्टि के क्या क्या अवगुण हो सकते हैं वो आप लगा लीजिए। घोर मिथ्या, एक होता है मिथ्या दृष्टि, एक होता है भद्र मिथ्या दृष्टि, एक होता है घोर मिथ्या दृष्टि। तो जो घोर मिथ्या दृष्टि होता है वो निगोदिया जीव बनता है। जो मायाचारी आदि करता है वो ये त्रियंच आदि बन जाता है, और जो हिंसा आदि ज्यादा करता है वो नरक में चला जाता है। रौद्र ध्यानी, कौन सा ध्यानी? रौद्र ध्यानी होगा तो नरक में चला जाएगा। तो आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। अपने आप को जाना तो क्या है? सम्यक ज्ञान है। दूसरे को जाना तो क्या है? अज्ञान है ना। और अनंतानुबंधी कषाय सहित जाना तो मिथ्यात्व है। आप रूप को जान पनोसो। अब आपको सम्यक ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आपको ये सम्यक ज्ञान होता क्या है? आप इतनी तारीफ तो कर रही हो, इतनी प्रशंसा तो कर रही हो सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, होता क्या है ये तो बताओ। आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना। सम्यक यानी यथार्थ, सत्य, दर्शन, सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन। जैसा है वैसा देखना, जैसा है वैसा जानना, जैसा है वैसा देखना। तभी हम जैसा है वैसा देख रहे क्या? अरे बोलिए ना। जो वस्तु जैसी है अभी हम वैसी देख रहे क्या? नहीं देख रहे। इन चर्म चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से दिखेगी। कौन से चक्षु से दिखेगी? ये तो चर्म चक्षु हैं, ये तो जैसा है वैसा दिखा देते हैं, लेकिन सच्चाई देखने का काम तो ज्ञान करता है। आंख का काम तो मात्र दिखाना है, वस्तु को झलकाना है। अब उसमें अच्छी है, बुरी है, सम्यक है, मिथ्या है, क्या है, ये देखने का काम हमारा यानी ज्ञान का है। तो सम्यक का मतलब समझे यथार्थ, सत्य, श्रद्धान। सम्यक दर्शन, दर्शन का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना, है ना। जब आप किसी को बीमारी में देखने जाते तो क्या कहते हैं? दर्शन करने जा रहे कि देखने जा रहे? देखने जा रहे। किसी लड़की को या लड़के को क्या कहते हो? दर्शन करने जा रहे? नहीं, क्या कहते हो? देखने जा रहे हैं। वहां दर्शन शब्द प्रयोग नहीं आएगा। तो दर्शन का मतलब है श्रद्धा। दर्शन का मतलब जैसा देखा है वैसा ही श्रद्धान करना। अब क्या देखा है और कैसा देखा है? अब जब तक तत्व को नहीं जानोगे, द्रव्य को नहीं जानोगे, तब तक श्रद्धान कैसे होगा? श्रद्धान करने के लिए भी तो ज्ञान की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कई बार खुद को ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन यदि गुरु बता देते हैं तो हम मान लेते ठीक है महाराज, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन है, इसमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तुमने श्रद्धान किस पर किया? देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान किया, उनकी बात पर श्रद्धान किया। एक कहानी आती है नमोकार मंत्र की कि एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तो वहां मुनिराज बैठे थे, वहां भीड़ लगी हुई थी, वो भी चला गया।
सब लोग मंत्र वगैरह या प्रवचन जो भी सब चल रहा था, उसने भी कहा महाराज मुझे भी कुछ दो। अब लकड़हारा था, जानता तो था नहीं, बस मांगने की तो आदत सबकी है। तो उसने कहा महाराज मुझे भी कुछ दो, मुझे भी कोई मंत्र दे दो। बोले नमो अरिहंताड़म बोलना। क्या बोलना? नमो अरिहंताड़म। अब मंत्र किससे मिला है? वीतरागी मुनिराज से मिला है। किससे मिला है? उनके मुख से मिला है। तो बोले तुम इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारे सारे सुख हो जाएंगे, सारे दुख भाग जाएंगे। अच्छा, अब श्रद्धान उसको किस पर है? मुनिराज पर। अब ये मंत्र का अर्थ नहीं जानता है, लेकिन श्रद्धान पूरा है, श्रद्धान पूरा है। अब जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए, तो अब सोचा मैं मंत्र भूल ना जाऊं, तो बैठा बैठा नमो अरिहंताड़म नमो अरिहंताड़म नमो अरिहंताड़म नमो अरिहंताड़म करता रहा। शाम हो गई, घर पहुंचा, पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले लकड़ी नहीं लाए, सामान नहीं लाए खाने पीने का, क्योंकि लकड़ियां काटता था, बाजार में बेचता था, फिर खाने पीने का सामान खरीदता था, फिर घर जाता था रोज। आज घर गया तो हाथ में सामान ही नहीं। पत्नी को तो गुस्सा आ गया। पत्नी ने कहा कि सामान क्यों नहीं लाए? बोले नमो अरिहंताड़म। बोले मेरी बात सुन रहे हो? बोले नमो अरिहंताड़म। बोले पागल हो गए क्या? बोले नमो अरिहंताड़म। दिमाग खराब हो गया? बोले नमो अरिहंताड़म। अब वो नमो अरिहंताड़म के अलावा कुछ बोले ही ना, लेकिन मंत्र की शक्ति उसके पास में आ चुकी थी। चूल्हा जल रहा था, जो पत्नी थी, पत्नी ने जो लकड़ी थी जलती हुई वो मारी सिर पे। बोले दिमाग खराब हो गया, बच्चे क्या खाएंगे? गुस्सा आया। भाई जब पति बात ना सुने तो गुस्सा तो आ ही जाता है ना। अब उसको भी आ गया, उसने लकड़ी मार दी। तो जो अंगारे थे, जो अंगारे बिखरे, वो क्या बन गए? हीरा मोती बन गए। अरे वो तो उसकी तो आंखें फटी रही, पता नहीं ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। उसने तो बड़े जल्दी पांव छू लिए। बोले तुम तो बड़े महात्मा पुरुष हो, ये तो हीरा मोती बना दिए तुमने। वो नमो अरिहंताड़म करते ही रहा। पत्नी ने वो एक उसमें से रत्न उठाया और बाजार में बेच करके घर का सारा सामान ले आई। घर में नए कपड़े आ गए, सोफा सेट आ गया, पलंग आ गया, खाने का सामान सब आ गया। अब जब पड़ोसन के यहाँ कुछ होता है तो पड़ोसी को कुछ ना कुछ होता है। अब उसके मन में तो पेट में गुड़गुड़ होने लगी कि पता नहीं कौन सी लॉटरी खुल गई, क्या हुआ कि सारा सामान एक दिन में आ गया। अब उसने बुलाया उसको, बोले सच बता बहन, कैसे हुआ और क्या हुआ? बोले बहन तेरे से कह रही, किसी से मत कहना। बोले ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। महिलाओं की बात करने की आदत होती है, देख मैं तेरे से कह रही हूँ, तू किसी से मत कहना। और सब एक दूसरे से कहती जाती है और बात पूरे गांव में हो जाती है और पता चलता है कि पूरे गांव में फैल गया मामला और तू किसी से मत कहना। ठीक है, बोले मैंने ऐसा ऐसा किया तो वो हीरा मोती बन गए, तो मैं तो माला माल हो गई। बोले ठीक है। अब वो घर गई, अपने पति से कहती है सुनो जी, करोड़पति बनना है। अब कोई करोड़पति ऐसे तो बना नहीं जाता है। तो बोले कैसे? बोले बस ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। उसने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। अब वो बोली नहीं, इतनी सी तो बात है। बोले तुम्हें नमो अरिहंताड़म करना और कुछ नहीं करना है। अब वो आ गया, नमो अरिहंताड़म करते दरवाजा खोला, वही वाली एक्टिंग की जो उसने करी थी कि सामान नहीं लाए, बोले नमो अरिहंताड़म, बोले ये नहीं किया और नमो अरिहंताड़म। तो उसकी लकड़ी तो पतली सी थी। इसने सोचा जरा मोटी सी लगाऊं तो हीरा मोती ज्यादा बन जाएंगे। उसने तो धीरे से मारी होगी, इसने जोर से मारी, उसका तो सिर ही फट गया। क्यों? श्रद्धान का अंतर है। उसका श्रद्धान मंत्र पर था और इसका श्रद्धान धन पर था। किस पर था? धन पर था। यदि श्रद्धान सच्चा हो तो धन पीछे पीछे आता है। यदि श्रद्धान सच्चा हो तो धन पीछे पीछे आता है। लेकिन मंत्र को भी सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से जाप करनी पड़ेगी। उसका मन कहीं नहीं था, उसका वचन भी उसी में था, मन भी उसी में था, काया भी उसी में थी। बस नमो अरिहंताड़म नमो अरिहंताड़म। यहाँ तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मगर मन में नमो अरिहंताड़म नहीं होता है। तो श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, जैसा कहा गया है वैसा श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक
दर्शन, दर्शन यानी तत्वार्थ सूत्र आप पढ़ना, उसका पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। मार्ग है, मोक्ष नहीं है। पहुंचाने वाला है, एक गाड़ी है जिसमें बैठकर मोक्ष पहुंचा जा सकता है। और यदि ये गाड़ी नहीं मिली बैठने के लिए तो मोक्ष तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो सम्यक दर्शन। अब सम्यक ज्ञान कैसा होगा? अरे बोलिए ना। जैसा है वैसा जानना, जैसा है वैसा श्रद्धान करना, जैसा है वैसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है। आप रूप सो जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। तो किसको जानना है? इसमें जानने की बात कही है, तो किसको जानना है? अरे बोलिए ना। अपने आप में, मतलब जैसे आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए भाई साहब आप बहुत कमजोर हो गए हैं, जरा अपना ध्यान रखा करो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? खाने पीने का ध्यान रखना। खाना पीना किसके लिए? शरीर के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए, है ना? यानी ये कहा कि आप अपना ध्यान रखना, तो आपने किसका ध्यान रखा? आपने अपने आप को क्या मान लिया? माना या नहीं माना? यदि ये कहा जाए अपना ध्यान रखना, तो आपके दिमाग में एक बार भी ये बात ध्यान नहीं आएगी कि अपनी आत्मा का ध्यान रखना। आपके दिमाग में यही बात आएगी कि शरीर का ध्यान रखना। और यह क्या कहा है कि आप रूप सो जान बनो सो। हमने अपनी आत्मा को भूल गए, हम शरीर को ही अपना मानते हैं। 24 घंटे में बहुत कम समय ऐसा होता है जिस समय हम अपनी आत्मा को आत्मा मानते हैं और शरीर को शरीर मानते हैं। बहुत ज्यादा समय ऐसा होता है जिस समय हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। बोलिए हाँ या ना? भाई अपना ध्यान रखना, भाई अपनी आंख का ध्यान रखना। तो कौन सी वाली आंख? कौन सी वाली आंख? कितनी तरह की आंखें होती हैं? एक शरीर की आंखें और एक ज्ञान की आंखें, है ना? तो हम कहेंगे अपनी आंख का ध्यान रखना, तो कौन सी वाली आंख का ध्यान रखोगे? यानी हमने अपने आप को क्या मान लिया है? शरीर ही मान लिया है। तो ये यहाँ जो सम्यक दर्शन है ना, अपने आप को क्या मान लिया है? शरीर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी आत्मा याद रखे, अपनी आत्मा के विषय में सोचें, अपने लिए करें, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? हम बार बार ये सामयिक में ध्यान करते हैं, आत्मा अलग है शरीर अलग है। जब प्रवचन सुनते हैं तब भी याद आता है आत्मा अलग है शरीर अलग है। इतना करते करते भी हम भूल जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अनंत काल से आत्मा के साथ रहने के संस्कार हैं। अनंत काल से हमने आत्मा को छोड़कर शरीर का ही ध्यान रखा है, इसीलिए बार बार संस्कार शरीर की तरफ दौड़ जाते हैं। और यही संस्कार गहरे करने के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना है। इतनी मेहनत करते हैं। मैंने एक बार बताया था आपको, एक बार एक बहन जी थी, समय सार की चर्चा कर रही थी। आत्मा अलग है शरीर अलग है, उस गाथा में ये कहा है, उसमें गाथा में ये कहा। मेरी उनसे चर्चा हो रही है, ठीक है? वो यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठी, और दोनों की चर्चा हो रही। सामने दरवाजा है, रक्षाबंधन का टाइम था, चतुर्मास का समय था। तो एक उनकी जो बेटी थी ना, वो अपने ससुराल से आई थी, तो वो मेरी तरफ देख के समय सार की चर्चा कर रही हैं। और उन्हें लगा कि अचानक दरवाजे से कोई आ रहा है, तो उन्होंने अपनी गर्दन मोड़ी और अपनी गर्दन कहाँ करी? बेटी की तरफ, है ना? तो बेटी को जैसे ही नजर पड़ी बेटी की तरफ, माता जी ये मेरी बेटी है। यानी इतनी मेहनत, समय सार पढ़ के इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक नजर हटते, यानी सीढ़ियां चढ़ने में कितना टाइम लगता है और ऊपर से छत से कूदने में कितना टाइम लगता है।
बस यही है कि समय अंदर जाना सीढ़ियां चढ़ने के समान है और बाहर आना छत से कूदने के समान है। एक सेकंड, एक क्षण में बाहर आ जाते हैं। यही अभ्यास करना है। तो आप रूप को जान पनोसो, अपने स्वरूप को जानना क्या है? सम्यक ज्ञान है। जानना, आज तक दुनिया को जाना है। बच्चा स्कूल जाता है, किस लिए जाता है? जानने के लिए। किस लिए जाता है? भूगोल क्या है, सामाजिक शास्त्र क्या है ना, डॉक्टर की पढ़ाई क्या है, सीए की पढ़ाई क्या है, जानने के लिए। और जानता ही नहीं है, उसे अंदर में उतारता भी है, फिर उस पर प्रैक्टिकल भी करता है। एक इंजीनियर ने इंजीनियर की पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो केवल इंजीनियर पढ़ाई करने के बाद छोड़ दे। इंजीनियर बनने के बाद वो प्रैक्टिकल करता है, लाइनें खींचता है, मकान के नक्शे बनाता है, प्रैक्टिकल करता है ना। जानना और जानने के बाद प्रैक्टिकल करना। ऐसे ही अपनी आत्मा को जानना और जानने के बाद में फिर उसे व्यवहार में प्रैक्टिकल करना, ये सम्यक ज्ञान है। लेकिन होता क्या है? अभी प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन सुनने के बाद कितनी देर याद रहेगी कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं? इसके लिए अभ्यास करना। जब बैठो आप आंख बंद करके, उस समय अपने आप को अंदर जाकर के ये अभ्यास करना पड़ता है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। आप रूप सो जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र हुए। क्या? सम्यक चारित्र है ना। चारित्र बोले उसका चरित्र ठीक नहीं है, कहते हो ना, उसका चरित्र ठीक नहीं है। और जब बुराइयां छोड़ दो तो फिर क्या आ जाता है? चारित्र आ जाता है ना। तो अच्छे मार्ग पर चलना, अंदर जाने के मार्ग पर चलना सम्यक चारित्र है। ये जो चार लाइनें कही हैं, ये जो चार लाइनें कही हैं, ये निश्चय सम्यक दर्शन की हैं। कौन से सम्यक दर्शन की हैं? यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कहा है दर्शन, सम्यक दर्शन। दर्शन हो गया, अब अपनी आत्मा के दर्शन में लीन हो जाना, सम्यक दर्शन। और ध्यान का अभ्यास अभी से शुरू करना पड़ेगा। अभी से शुरू नहीं किया तो शुद्धोपयोग तो बहुत दूर है। शुभोपयोग नहीं बन पाया तो शुद्धोपयोग कहां से बनेगा? उसके लिए अभी से ही अभ्यास। भले आप 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15, धीरे धीरे अभ्यास करते करते बढ़ाओ, ध्यान करो। जो आपको ज्ञान है ना, उसका ही ध्यान कर लो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे शास्त्र, पहले के मुनिराज शास्त्र नहीं पढ़ पाते थे। बहुत से ऐसे मुनिराज होते थे कि जिनको अक्षरीय ज्ञान नहीं होता था, हैं? फिर भी मोक्ष जाते थे कि नहीं जाते थे? अरे बोलिए ना, मोक्ष जाते थे ना। बिना अक्षरीय ज्ञान के मोक्ष हो सकता है, लेकिन बिना भाव ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता है। अक्षरीय ज्ञान में आप कितने आगे हो गए हो इसका महत्व नहीं है। अक्षरीय ज्ञान तो कैसे है? जैसे एक टेप रिकॉर्डर है, आपने बोला, उसने टेप कर लिया, तो आपने किताब से पढ़ा और फोटोकॉपी दिमाग में कर ली। लेकिन फिर भी यदि शास्त्रों को अर्थ लगा लगा कर भाव सहित पढ़ा जाए तो ये द्रव्य श्रुत भी भाव श्रुत बन जाता है, और ये भाव श्रुत एक दिन मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए द्रव्य श्रुत को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। अब वर्तमान में तो पढ़े लिखे हैं ना, चलो पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन भाव ज्ञान उनका बहुत होता था। और वैसे भी आप देखो तो 28 मूल गुण पालन करने के लिए किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अहिंसा धर्म का पालन करना है, जीवों की रक्षा करना है, कहाँ पढ़ने की जरूरत है? झूठ नहीं बोलना है, कहाँ पढ़ने की जरूरत है? चोरी नहीं करना है, कहाँ पढ़ने की जरूरत है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, कौन सी पढ़ाई की जरूरत है? परिग्रह नहीं रखना है, कौन सी पढ़ाई की जरूरत है? 5 समितियां हैं, देख के चलना है, कौन सी पढ़ाई की जरूरत है? ईर्या समिति से चलना, भाषा समिति से बोलना है, इसमें क्या पढ़ना है? बस हितमित प्रिय वाणी बोलो, हो गया काम। जो 7 शेष गुण हैं, 6 आवश्यक हैं, इनमें भी कहीं भी जो है स्वाध्याय करने की
लेकिन अभी आप कर सकते हैं, आप अक्षर पढ़ सकते हैं। ये पंचम काल है, वो चतुर्थ काल था, उसमें तो बिना अक्षरीय ज्ञान के, बिना द्रव्य श्रुति के भी स्थिरता बन जाती थी, भाव ज्ञान हो जाता था। ये पंचम काल है, चंचल चित्त है, प्रति समय बुरे भाव आते हैं, प्रति समय बिना प्रयास के मन बुरे भावों में चला जाता है। तो ऐसे चित्त को ठीक रखने के लिए द्रव्य शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, इसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ भी। जैसे एक बंदर है, बंदर इधर से उधर कूदता, उधर से उधर कूदता है, हैं? ऐसे ये मन कूदता रहता है यहाँ वहां। ऐसे यदि इस मन को यदि लगाने, एक और आता है कि बोले व्यक्ति ने जिन्न सिद्ध किया, जिन्न होता ना, जिन्न सिद्ध किया। अब वो जिन्न जो है, और जिसने सिद्ध किया था, बोलो आज्ञा करो, क्या काम है? बोले एक महल बना दो, महल बना दिया। बोले एक कुआं खोद दो, कुआं खोद दिया। बोले अब एक यहाँ पेड़ लगा दो, बोले पेड़ लगा। उसके तो मिनट में काम हो रहे थे, पेड़ लगा दिया। अब बोले और काम बताओ नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। क्या कहा? काम बताओ नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। तो उसने कहा एक काम कर, बोले यहाँ एक डंडा खोद, इनका डंडा गाड़। उसने डंडा गाड़ दिया। बोले अब जब इसमें ऊपर चढ़ उतर, चढ़ उतर, जब तक दूसरा काम ना बताऊं तब तक यही करता रहे। ऐसे ही इस मन को जब तक स्वाध्याय के डंडे में नहीं लगाओगे, ये मन तुम्हें ही खा जाएगा, ये मन तुम्हारा ही विनाश कर देगा, ये मन तुम्हारा ही बुरा कर देगा। अपने कहते हैं ना उपघात और परघात। यदि हमारे मन के द्वारा हमारा बुरा हो रहा है, ये क्या है? उपघात, परघात और उपघात, है ना? परघात में दूसरे का घात होगा, अपना खुद का, अपना शरीर अपने हाथ से अपना घात करे। कभी खुजाते खुजाते खून आ जाता है, अपने हाथ से ही चोट लग जाती है, अपने हाथ से उल्टे काम हो जाते हैं। तो करने वाला कौन है? मन ही तो है ना। तो मन ने ही तो उल्टा करवाया है। तो हमारा मन हमारा ही घात कर देता है, और हमारा मन हमें ही नरक भेज देगा। कब? जब हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे। तो इसको तो स्वाध्याय में लगाए रखो। जब तक ये स्वाध्याय में लगा रहेगा, तुम्हारा शुभ में रहेगा, और उससे बाहर आते ही ये उपद्रव पैदा कर देगा। तो इसीलिए जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। लोग कहते हम गरीब हैं, लोग कहते कि हम धर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। धर्म पैसे से नहीं होता। मैंने एक दिन और कहा था, 6 आवश्यक होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक किसके हैं? श्रावक के। दान कौन से नंबर पे है? 6वें नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है? देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, गुरु की उपासना, स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो। दान तो सबसे लास्ट में है। लेकिन आज दान की प्रमुखता हो गई, धर्म का नाम पे केवल दान ही समझते हैं। नहीं, 6 आवश्यक में पहले 5 आवश्यक पूरे करो, फिर लास्ट में दान करना। तो ऐसा नहीं है कि धन से ही धर्म होता है। धर्म होता है, ही मत लगाओ, धन से भी धर्म होता है। लेकिन संयम, तप, दान, पूजा, भक्ति, ये सब तुम्हारे कार्य है। और इन्हीं का श्रद्धान करते करते, इन्हीं के चरणों में जाते जाते, इन्हीं के चरणों में बैठते बैठते एक दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब वहां जाके अभ्यास करोगे, घिसोगे अपने मन को, अच्छा बनाओगे अपने मन को, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, करने में भगवान की पूजा का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और करने में गुरु उपासना का, पढ़ने में अध्याय का, पंच परमेष्ठि में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का, होने में नम का, शरीर में दम का, और जीवन में संयम का, चाय में कप का, चाय में कप का, करने में जप का, और जीवन में तप का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और देने में दान का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वाले में जयपुर का,
चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, भगवान के दर्शन का। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वाला में हरिद्वार का। त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में सिवनी का। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का। बोलिए 24 भगवान की जय। जी दो सबको जिए और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म। नमो हरियताय, नमो सीताराम, नमो आर्यानम, नमो भुजायनम, नमो लोई सर्वेशान। पूजन माता जी की जय। जय हो स्वस्ति 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 पूजन माता जी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहां